वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कल अपना व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो भी व्लॉग लाजमी देखिएगा। और आज का व्लॉग मैंने शुरू कर लिया है टाइम से ही, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है व्लॉग अपलोड करने में। तो इसलिए जो है वो मैंने अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर दिया। अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है और बस जो अभी नमाज़ का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ होगी, तो बस वज़ू करते हैं, वज़ू करके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा चलें उससे पहले अपना व्लॉग जो है वो शुरू कर लिया जाए। जब मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं साथ साथ क्लिप्स रिकॉर्ड करती रहती हूँ और व्लॉग बनाती रहती हूँ और फिर टाइम से अपलोड भी हो जाता है। तो चलें चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग जी मैंने शुरू किया था आई थिंक हफ्ते से, और उस दिन हम बना रहे थे जो है वो आलू के हमने बनाए थे कटलेट्स, और साथ हमने बनाई थी चिप्स। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान की जो है वो एक तरह से यादें भी ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स जो है वो रमज़ान में ही खाई जाती हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बने थे। और काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक रमज़ान 1 साल बाद ही आता है, तो 11 महीने बाद ही हमने जो है कि मैंने जो है वो कटलेट्स, तो इस तरह 11 महीने बाद ही खाए। चिप्स वगैरह खाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। बाकी आप सब लोग बताएं जी क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि लाहौर में रात को बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। भाटी गेट के करीब नाले में खातून और 10 माह की बच्ची जो है वो गिर गई, और सुबह उसकी जो है वो जा बहाक होने की इत्तलात आई हैं। तो बस अल्लाह ताला सब लोगों को इस हादसात से, नागहानी हादसात से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन इलाहे आमीन। और उसके बाद ये जो कल मैं बना रही थी, मैंने 4 रोटियां पहली दफ़ा बनाई थी आलू वाली। और मैंने पहली मर्तबा मतलब कि ख़ुद ट्राई की थी, और पहली ट्राई करने के एतबार से तो मुझे लगता है ठीक बनी है। आइंदा फिर इंसान बनाता रहता तो इंसान को ज़रा तजर्बा हो जाता है चीज़ का। तो यहाँ पर जी मैंने, अच्छा मुझे ना ये थोड़ा-सा मुश्किल लगा है, क्योंकि आप जो है वो दूसरा सादा पराठा तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन ये भी इंसान बना ही लेता है। बस ये मैंने बनाई थी, आप लोग देख लें। तो बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और जब आप इसको लाल करके खाते हैं, आहे क्या-क्या मज़ा आता है वैसे खाने का। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए बनाया था, और साथ दही थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा जी, मैं अपना व्लॉग जो है वो मैंने कल शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया था, क्योंकि कल मैंने जो है वो 7 साढ़े 7 बजे अपना व्लॉग शुरू किया था। तो आज फिर दोबारा से मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है, ताकि व्लॉग जो है वो फिर कंप्लीट हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग को शेयर कर दूं। तो सबसे पहले जी आज के दिन में आपका वेलकम है। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा फ़ायज़ा थोड़ा सा मेरे व्लॉग में आज आ जाओ। तो फ़ायज़ा कहती है नहीं जी, सारे काम अपने आप खुद करें, मैंने किसी के व्लॉग में नहीं आना। तो फिर ये फ़ायज़ा की सोच है, ठीक है। तो आज जी मैंने घर में थोड़ी सी चेंजिंग की। आप लोगों को पता ही, आप लोगों को इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर चीज़ें चेंज होती रहेंगी, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो आज मैंने छोटी सी जो है वो क्यूट सी डेकोरेशन भी की, अब मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह की चीज़ें करना। तो चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, और फ़ायज़ा से भी मिलवा देती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हाँ, ठीक ठाक हाँ, फिट फाट चंगी है। गल है, जाकर अपने कारनामे दिखा के आओ। तुसी और इस कारनामे ਨੂੰ खराब ना करना। मैं खराब करनी है यार। हाँ, तू करती है, तू करती है। आप ये देखें कि व्लॉग के दौरान मैंने अभी से मजाक में कहा कि इतना गुस्सा करती है, ये रियल में कितना गुस्सा करती होगी। जा, मैं नहीं आना दफात। इतनी ओवर ना हो, ठीक पर है। तू उसके कैमरा साइड कर ले। रियल है, रियल जा रहा है सब तू कुछ। कैमरा साइड कर ले, जा। क्यों? तू ना लेके आ। मैंने ऐसे डाल देना है? जा डाल दे, मैं डर के बैठी। अच्छा। और यहाँ पर जी के मैंने ऑर्गेनाइज़र, या आप इसको कहेंगे कि मंगवाया था। अच्छा ये जो है ना
स्टैंड पे इस तरह से मैंने मंगवाया था कि इसमें सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, क्योंकि स्टैंड पे इतना ज़्यादा जो है वो फैलाव फिर हो जाता है, और स्टैंड पे हम जो है वो ज़्यादातर कपड़े ही प्रेस करते हैं, तो फिर जो वो सारी चीज़ें उठानी पड़ती थी। तो इसलिए जो वैसे भी मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें मतलब इस तरह से ना उनको डेकोरेट करने का, उनको इस तरह से उनकी जगह पर रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मुझे बताइएगा कि मेरी तरह किसी किसी इस तरह के शौक़ हैं। तो ये बहुत अच्छा था, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आराम से आ गई थी, और ये सारी चीज़ें मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं ना कम करती हूँ, फ़ायज़ा की ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बस मैंने वहाँ पर साइड पर रख दी थी टेबल में। और आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये टेबल में बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक मैंने 1500 रुपये की विद डिलीवरी के दराज से मंगवाई थी टेबल, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बेस्ट थी क्वालिटी, जो अभी आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो कि ब्लैक कलर में टेबल है, और वैसे भी आप इसके कोई आ जाता है, आपके घर में मेहमान आ जाता है, तो आप उसको सर्विंग कर सकते हैं इसमें। किसी उनके आगे कोई खाना रखना है, कोई चाय रखनी है, कोई रिफ़्रेशमेंट रखनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है। और वैसे भी आपके घर में डेकोरेट करने के लिए भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो मैंने अपना एक कॉर्नर सेट किया, आप लोगों को वो कैसा लगा, कमेंट करके अच्छा जी, लास्ट में मैंने ना बताइएगा। दोबारा से अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने जो छोटी सी चेंजिंग फिर दोबारा से किया। अच्छा, मुझे जो है ना ऐसा कीड़ा लगा ही रहता है, कभी इस चीज़ को चेंज करना है, कभी उस चीज़ को चेंज करना है, कभी इस चीज़ की डेकोरेशन करनी है, कभी उस चीज़ की करनी है। तो मुझ में ये चीज़ है, और शुरू से ही है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, और हर चीज़ की डेकोरेशन करने का, हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ रखने का बहुत शौक़ है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी तरह किसे किसे इस तरह के शौक़ हैं। तो अब चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर मैंने एक न्यू चेंजिंग क्या की है। तो न्यू चेंजिंग जी जनाब ये की है, ये है कि मैंने टेबल मंगवाई थी दराज से, और ये बहुत ही मुनासिब कीमत पे टेबल मिल गई थी। और ये उसके ऊपर जो है वो मैंने ये छोटी सी जो है वो, आप इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज़र ही कह देंगे, ये मैंने छोटा सा रखा है। इस पर सारी चीज़ें जो है ना स्टैंड पर बिखरी हुई थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें लगा दी हैं, और साथ इसके साथ छोटा सा डेकोरेशन पीस रख दिया है। और इसके साथ स्टैंड भी खाली हो गया है, क्योंकि फिर वो जो है ना इस्त्री के लिए जो है वहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए स्टैंड भी हमारा खाली हो गया है। और मैंने यहाँ पर भी एक छोटी सी स्पेस क्रिएट कर दी है, तो बहुत अच्छा और बहुत क्यूट सा लग रहा है। तो आप लोग को कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये जनाब हमारा स्टैंड जो फ्री हो गया है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से क्लीन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी काफ़ी टाइम से ना ऐसे शौक़ में थे, बस ऐसी मैं ना करती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटी छोटी चेंजिंग इस तरह से मैं करती रहती हूँ, मेरी आदत है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये चेंजिंग्स कैसी लगी। अच्छा जी, ये कॉर्नर मैंने सेट किया था, तो आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि कैसा लगा, और आज का व्लॉग भी आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।